हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। आज का हमारा जो पेपर है वो 2021 का पेपर है और इसमें आज हम 25 क्वेश्चन जीके का डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्हें आप पूरा जरूर देखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हम आज बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे क्वेश्चंस को, बल्कि हम फटाफट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बहुत से पेपर हैं, बहुत से प्रीवियस ईयर के पेपर को अपलोड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। तो 2019 में भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 में लागू किया गया था। तो इसे ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया। और ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, क्योंकि बहुत पुराना नहीं है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को डैश के रूप में जानी जाती थी। तो इसे इक्ता कहा जाता था। इक्ता प्रणाली जो आप जानते होंगे, सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक जो इकाइयां थीं उनको इक्ता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2020 में निम्नलिखित में से किसने लिंच ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता था। तो आर्यना सबालेंका जो थे, इन्होंने इसका खिताब जीता था और ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है। बस हमें टॉपिक को ध्यान रखना है कि करंट अफेयर भी किन टॉपिकों से पूछा गया है बहुत ज़्यादा, तो उन्हें ध्यान रखना है और उससे हमें क्वेश्चन को पढ़ लेना है। करंट में जितने भी इससे डिटेल में जितने भी चीज़ें होंगी उन्हें हमें पढ़ लेना है, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है। तो घाट प्रभा जो है ये कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है और इस पे मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो अपलोड की है नदियों पे, उसे जाके आप जरूर एक बार चेक करिए। पूरे मैप से मैंने उसे कवर किया है, तो उसमें उसको देखने के बाद आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी होता। नेक्स्ट अपना हमारा क्वेश्चन है, 2020 में डैश पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख की राशि से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। तो कौन सा पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इसको 7.5 लाख की राशि से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है। तो सेबी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। तो ध्यान रखना है, सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें से अगर बात करें तो अहोम वंश असम का है, असम के थे। गजपति जो राजवंश थे ये उड़ीसा के थे। मेवाड़ राजवंश राजस्थान के थे। सरकी राजवंश पंजाब के नहीं थे और ये युग्म जो है ये बिल्कुल ही गलत है। तो इसे ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती। तो जो नी कैप जानुका की हड्डी होती है ये शिशुओं में नहीं पाई जाती। तो ध्यान रखना है, जन्म के समय ये वाली जो हड्डी है इनमें नहीं पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य डैश का संस्कृत में नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इन्होंने रामायण का अनुवाद किया था। तो ध्यान रखना है, नेपाल के ये कवि हैं भानुभक्त आचार्य जी, जिन्होंने संस्कृत से नेपाली भाषा में रामायण का अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। तो मध्य प्रदेश में, ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, तो ये हमें देख लेना है बस एक बार। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है। तो इसमें जो एंजल्स ट्रम्पेट फूल है ये रात में खिलने वाला फूल है, तो इसे ध्यान रखना है। और एंजल्स ट्रम्पेट जो फूल है ये रात में खिलता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं। और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, रघुराम राजन जी जो हैं इनकी ये बुक है सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट। ये किसकी बुक है, तो रघुराम राजन जी की ये बुक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारत डैश ऐसा देश बन गया जिसके पास अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवाहन उपग्रह प्रणाली है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो भारत ऐसे में चौथा देश बन चुका है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में
पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। तो ईंटों को ले गया गया था, हड़प्पा सभ्यता की ईंटें थी और इनको इंजीनियर्स ने पाकिस्तान के जो पंजाब है उसमें रेलवे लाइन बिछाने में उसका यूज़ किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। तो एलिफेंटा गुफाएं जो हैं इसमें शिव संप्रदाय से संबंधित जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं। तो रॉक आर्ट इसमें बनाए गए हैं किस संप्रदाय से संबंधित, तो शिव संप्रदाय से संबंधित चित्र इसमें पाए गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो मेघालय से संबंधित है और इसकी डिटेल वीडियो अपलोड है, उसे जाके देखिए। बहुत छोटी वीडियो होगी लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके उससे बन जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन थंडर 2020 निम्न में से संबंधित है। तो ये किसके के लिए चलाई गई थी। तो ऑपरेशन थंडर जो था पर्यावरणीय अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं। तो जो भी शिशुओं को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहा जाता है, विविपेरस के नाम से जाना जाता है। तो इसे ध्यान रखना है, जरायुज किसे कहा जाता है, जो कि शिशु संततियों को जन्म देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 का विजेता कौन था। तो उस टाइम रानी रामपाल इसकी विजेता थी और वर्तमान के इस अवार्ड को हमें देख लेना है कि इसकी विजेता कौन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करता है। तो वित्त मंत्रालय जो है ये ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि डैश आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। तो इसे एस्चुरीज बोलते हैं, मुआना बोलते हैं, जहाँ पे नदियों और जलधाराओं के जो मीठे पानी होते हैं महासागरों के खारी पानी से आकर मिल जाते हैं, इन्हें एस्चुरी के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी। तो विष्णु नारायण भातखंडे जो थे इनके द्वारा ये परंपरा शुरू की गई थी। और ध्यान रखना है कि इन्होंने इसको क्या किया था, इसको वर्गीकृत किया था। संगीत जो प्रथाएं थी इनको वर्गीकृत करने का काम भी इन्होंने किया था 20वीं शताब्दी में। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया है इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर कटौती के रूप में रुपए कितने, तो 1.5 लाख तक की राशि का दावा किया जा सकता है। और ये हमें वर्तमान के बजट को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है क्योंकि बजट से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, आप देख रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो जो कोरम है संसद में गणपूर्ति है, इसे प्रावधान संसद के साधारण बहुमत के द्वारा ही इसे संशोधित और पारित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये हो गया आज के हमारे 25 क्वेश्चन जिसमें हमने देखा करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। तो हमें करंट अफेयर टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है और मैं बहुत ही जल्दी पूरे इस ईयर का, मैंने कुछ ईयर का आई थिंक मैंने 6 मंथ का जो है करंट अफेयर अपलोड किया है, उसे जाके आप ज़रूर देखिए। बाकी मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊँगी तो आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। तो आइए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।